हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मस्त कलंदर। मैं हूं डॉक्टर विजेता और आप मुझे डॉक्टर वी, विजेता या विजी बुला सकते हैं। आज एक बहुत ही खास दिन है जिसके लिए मैं और मेरी मम्मी अमृतसर में सुबह सुबह 7 बजे बस स्टैंड के लिए निकल पड़े हैं। यहाँ से हम डेरा बाबा नानक की बस लेंगे और अपने एक सपने को साकार करेंगे, जो कि है पाकिस्तान में स्थित करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू जाके करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेकना। करतारपुर जाने के लिए हमने पहले बॉर्डर पे लोकेटेड एक छोटे से टाउन डेरा बाबा नानक पहुंचना होता है, जो पंजाब के गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अमृतसर से वहां पहुंचने के 3 तरीके हैं: ट्रेन, बस एंड प्राइवेट व्हीकल। डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए, पंजाब के खेतों से गुजरते हुए मैं आपको करतारपुर के बारे में कुछ बातें बता दूं। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी ने अपने अर्ली लाइफ में 5 बड़ी जर्नीज अंडरटेक की थी। इन जर्नीज को उदासी कहते हैं। इन्हीं उदासियों के दौरान उन्होंने बगदाद और मक्का से लेकर तिब्बत और कश्मीर से लेकर श्रीलंका तक के धार्मिक और नेचुरल प्लेसेस को विजिट किया। आखिर में अपने सारे कलेक्टेड विजडम के साथ वो यहाँ करतारपुर आए और यहीं पर उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन शुरू। करतारपुर सिख धर्म की जन्मभूमि है। अब हम डेरे पहुंच गए हैं और यहाँ पर बस स्टैंड से निकलकर हमने एक ई रिक्शा कर लिया। ये अंकल इतने हेल्पफुल थे कि कोई जवाब नहीं। दोस्तों, जब ये कॉरिडोर नहीं खुला था तो यहाँ डेरे के बाबा नानक गुरुद्वारे से दूरबीन लगाकर पिलग्रिम्स बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर लोकेटेड करतारपुर गुरुद्वारे के दर्शन किया करते थे। अब हम कस्बे के ऊबड़ खाबड़ रोड से एक बहुत स्मूथ रोड पर पहुंच गए। गेट पे अपना पासपोर्ट, वैलिड एप्लीकेशन फॉर्म और लेटेस्ट कोविड रिपोर्ट दिखाकर हमें एंट्री मिल गई। एप्लीकेशन फॉर्म जर्नी से कम 2 हफ्ते पहले www.prakashpurb550.mha.gov में भरना पड़ता है। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए। और यहाँ ये खूबसूरत स्कल्पचर हमारा स्वागत करता है करतारपुर में, जहाँ पर लंगर की शुरुआत हुई थी। और यहाँ बिल्कुल एक एयरपोर्ट के जैसा स्ट्रक्चर मिला हमें, और मैं काफ़ी इम्प्रेस हुई ये मार्बल टैबलेट्स देखकर, जिनमें गुरु ग्रंथ साहिब की पौड़ियाँ 3 लैंग्वेजेस में लिखी हुई थी। खैर, इसके बाद हम टर्मिनल में गए और वहाँ कैमरा अलाउड नहीं था। वहाँ हमारे पेपर्स चेक हुए और हमें वीज़ा की जगह एक बॉर्डर पास मिला, जो वापसी में हमें यहाँ पर लौटा देना था। फिर एक गोल्फ कार्ट के जैसे व्हीकल में बैठकर हम इंटरनेशनल बॉर्डर तक पहुँच गए। जाओ मम्मी, बाय बाय। Now you are in Pakistan. पार्टीशन के टाइम हमारी फैमिली एक्चुअली पाकिस्तान के साइड के पंजाब से ही आई है, तो बंटवारे के 75 साल के बाद ये बॉर्डर क्रॉस करना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। So we've just entered Pakistan and it feels really emotional. It's quite overwhelming this experience of crossing the border today. पाकिस्तान एंटर करने के 4 कदम पर यह बस हमारा इंतजार कर रही थी। अब हम उस धरती से ज्यादा दूर नहीं थे जहां से गुरु नानक देव जी ने सिखिज्म के 3 फाउंडिंग और मेन पिलर्स की घोषणा की थी: नाम जपो, कीरत करो और वंड चखो। ये बस हमें पाकिस्तान के बॉर्डर ऑफिस लेके गई, जो गुरुद्वारा और मस्जिद के आर्किटेक्चरल स्टाइल में बना हुआ था। यहाँ बाहर हमने $20 पर हेड के सर्विस चार्जेस पे किए। हमें ये पास मिला, जिसे हमने अंदर इमिग्रेशन पे चेक कराया और सिक्योरिटी चेक के बाद हमें यात्री पास मिल गया। फाइनली ये तीसरी बस हमें गुरुद्वारे तक लेकर गई। अब हम आंखें भर कर पाकिस्तान की धरती को देख रहे थे। दोस्तों, जब हमारे देशों का बंटवारा हुआ तब कई और चीज़ों के साथ बिलीवर्स के लिए धार्मिक प्लेसेस भी बढ़ गए। पाकिस्तान से लोग अजमेर शरीफ और निज़ामुद्दीन नहीं जा सकते थे, और उसी तरह सिख ननकाना साहब और करतारपुर नहीं जा सकते थे। पाकिस्तान में आज भी हज़ारों सालों पुरानी मंदिरें हैं जो खंडर बनती जा रही हैं। बहरहाल, दूर से हमें करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के दर्शन होने लगे, और ये दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स है। और अभी आप थोड़ी देर में मेरे साथ
अंदर का नज़ारा देखेंगे। हमें गुरुद्वारा साहिब के एंट्रेंस, जिसका नाम यहाँ दर्शन ड्योढ़ी रखा गया है, वहाँ उतारा गया और एक गाइड ने पूरे कॉम्प्लेक्स का इंट्रोडक्शन दिया। अपने मेहमानों को पाकिस्तान और करतारपुर आने के लिए वेलकम, खुशामदीद कहते हैं। बोर्ड लगे हुए हैं, हमारे मेहमानों की हेल्प होती रहेगी। हम उम्मीद करेंगे आपका जितना भी समय यहाँ पे गुजरे अच्छा और खुशगवार गुजरे। पाकिस्तान और करतारपुर आने के लिए बहुत शुक्रिया, वेलकम, खुशामदीद। यात्रियों को 7 किलोज तक लगेज लाना अलाउड है, जिसमें लोग लंगर के लिए सामान लेके आते हैं और यहाँ सबमिट कर देते हैं। और वहाँ से आगे बढ़ते ही हमें गुरुद्वारा साहिब के पहले दर्शन हुए। गुरुद्वारे के बीच का क्वाड्रेंगल विशाल काय है एंड इट लीव्स यू ऑस्ट्रक एंड स्पीचलेस। पूरा गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स मार्बल से बना है, जो यहाँ के ट्रैंक्विलिटी में इजाफा करती है, लेकिन धूप से ये बिल्कुल तप जाती है और इस पे चलना तकलीफदेह होता है। इसके लिए ये आर्टिफिशियल ग्रास का वॉकिंग पाथ बनाया गया है, जिसको थोड़ी थोड़ी देर में गीला भी किया जाता है। अब हम गुरुद्वारे के अंदर गए और यहाँ पर दान के लिए ऑफिशियल काउंटर्स हैं, वहीं पर डोनेशन देना होता है, जिसके लिए एक प्रॉपर रिसीट भी मिलती है। मेन गुरुद्वारा हॉल बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर है। हम यहाँ आए, मत्था टेका और 1.5-2 घंटे यहीं बैठे रहे, कीर्तन सुनते रहे। हमारा यहाँ पहुँचने का सपना साकार हुआ, जिसके लिए हमने बाबा नानक का बहुत शुक्रिया अदा किया। ये गुरु नानक का करिश्मा नहीं तो और क्या है कि हम दोनों देशों के गवर्नमेंट्स ने और सारी बातों को किनारे कर ये कॉरिडोर खुलवाया और हम यहाँ आ सके। अरदास के बाद अब हमें बहुत भूख लग गई थी और हम दोनों लंगर हॉल की तरफ बढ़े। यहाँ पहले से खा रहे लोगों के साथ पंगत में हम भी बैठ गए और फिर सेवादारों ने हमें खाना दिया। यहाँ पर हमने अपने लाइफ का बेस्ट लंगर खाया। मेरी दादी, जो पाकिस्तान में ही पली बड़ी है, बिल्कुल ऐसे ही सब्जी बनाती है, खूब सारा तेल डालकर। और यहाँ का राइस, मैं रुक रुक कर भूख बना बना कर और खाई जा रही थी, इतना ज़्यादा टेस्ट मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपने कॉम्प्लीमेंट्स देने किचन में सेवादारों के पास पहुँच गई। उनसे अपनी टूटी फूटी पंजाबी में बातचीत करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट एजेंडा था यहाँ के मार्केट प्लेस को एक्सप्लोर करना। हमने यहाँ से कुछ सुंदर सूट्स, दुपट्टे और एक बॉस्की नाम का कुर्ता पजामा बनाने का कपड़ा खरीदा। और उस लाजवाब लंगर और सुंदर सुंदर शॉपिंग के बाद एक एक कप चाय तो लाजमी थी। इसके बाद हमने गुरुद्वारा साहब एक और बार जाकर दर्शन किया और फिर इस आइकॉनिक किरपान के पास पहुँचे, जहाँ बाकियों की तरह बड़ी मुश्किल हमने भी एक स्पॉट खोजा और कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाए। चलते हैं खेती साहब के दर्शन करने। फ्रेंड्स, ये जो लैंड है, गुरु नानक देव जी ने अपने हाथों से यहाँ काम किया और यहीं पर उगे अनाज से लंगर की प्रथा शुरू हुई।
इस धरती का सिग्निफिकेंस इतना बड़ा है कि आज दुनिया में कहीं भी कोई भी नेचुरल या मैन मेड कैलामिटी हो, सिख धर्म के फॉलोअर्स वहां पहुंच जाते हैं और लोगों को उनके फंडामेंटल नीड यानी भूख से निजात दिलाते हैं। शाम हो चली है और गुरुद्वारे को एक नज़र और देखकर हम अपने बस में बैठ गए और वापस इंडिया की तरफ बढ़े। हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों के सिविल एंड मिलिट्री सर्विसेज के आभारी हैं, जिनकी वजह से ये जर्नी स्मूथली और सेफली कंक्लूड हुआ। वापसी में हम टैक्सी से अमृतसर गए क्योंकि बहुत थक गए थे। चलिए अब अगले सफ़र में फिर मिलेंगे। नमस्ते। अगर आपने एंड तक ये वीडियो देखी तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब किए बिना मेरे चैनल से ना जाएं।